तो नमस्ते। तो आज चर्चा करेंगे जप की प्रक्रिया के बारे में, यानी कि योग दर्शन के अंदर जिसका वर्णन किया गया है। देखो, हमारे शास्त्रों में 6 दर्शनों में ये एक सबसे पहला और सबसे छोटा दर्शन है, जिसके अंदर 195 सूत्र है। इसके अंदर 195 सूत्र, 195 सूत्रों में वहाँ पर ईश्वर की जप की प्रक्रिया लिखी गई है कि किस प्रक्रिया से हमको जप करना चाहिए। तो 2 सूत्र है उसके, और फिर जप का क्या प्रभाव होता है, यानी कि जप का क्या फल मिलता है, वो भी बताया गया है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थभानु। इन सूत्रों को ऐसे मिला करके उच्चारण भी किया जा सकता है और बोला भी जा सकता है। इनको थोड़ा सा अर्थ को खोलने की, तस्य अब यहाँ पर जो पढ़ता होगा, जो जानता होगा इसके बारे में, तस्य माने उसका, वाचकः, वाचकः का अर्थ होता है जैसे हम किसी पदार्थ को हम सूचित करते हैं, किसी पदार्थ के बारे में हम बताते हैं कि भाई गाय है, तो गाय तो एक शब्द है, वो गाय प्राणी का वाचक है, ठीक है। प्रणव, और प्रणव क्या है? ओम। और ओम क्या है? जो एक ऐसी ध्वनि है ब्रह्मांड में जिसको मैजिकल साउंड वाज की भाषा के अंदर बोला जाता है। तो वो एक ऐसी ध्वनि है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर तक उतर सकते हैं, यानी कि ध्यान कर सकते हैं। किसका ध्यान करते हैं? स्मरण कर सकते हैं ईश्वर का। तो तस्य वाचकः प्रणव, यानी कि प्रणव का मतलब ओमकार उस ईश्वर का वाचक है। जैसे पिता का पुत्र के साथ संबंध होता, उसी प्रकार से ओम शब्द का ईश्वर के साथ सीधा ही रिलेशन है। यानी कि जड़ ओ नाम तो सिर्फ एक नाम होता है, लेकिन उसके सामने जो वो उसका जो अर्थ है वो ईश्वर की तरफ ही संकेत करता है। इसलिए महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अंदर ये सूत्र बताए गए हैं कि तस्य वाचकः प्रणव है, उस ईश्वर का जो वाचक है, यानी कि वाचक का मतलब जो संकेत है वह है प्रणव। और प्रणव क्या है? प्रणव बोला जाता है ओम को। और ओम क्या है? ओम जो हम ओमकार की ध्वनि करते हैं, ऐसे ही ओम उसका अर्थ है, ठीक है। तो फिर क्या लिखा? तज जपस। तो कैसे उसका हमको जप करने? तद अर्थ भावनम। तो जब हम उसका जप करें तो उसके अर्थ की हमको भावना करनी है। यानी कि ओमकार के बहुत सारे अर्थ है, यानी कि ओम एक रक्षा करने वाला है, ओम सदा सर्वत्र सबकी रक्षा करने वाला है, और आकार आदि से बहुत सारे ईश्वर के नाम गिनाए हैं। तो हम क्या करें? हम उस समय जप करते समय ईश्वर को अनुभव करें, महसूस करें उसके नाम। जैसे हम पिता का जैसे हम नाम हमारे मस्तिष्क के सामने ध्यान आता है, माता का मस्तिष्क के सामने जब ध्यान आता है, बहन का जो भी है जिसका भी, तो उसकी एक प्रकार से भावना बनती है। तो ऐसे ही हमको क्या करना है? ईश्वर की भावना बनानी। ईश्वर की भावना बनाने के लिए हमको क्या करना है? मुख से ओम का नाम जपना है और भावना, हृदय के अंदर भावना ईश्वर को स्थान देना है। यानी कि उसके हमको भाव बनाने की भाई ईश्वर ऐसा 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 है, उसको फील करना है, उसको महसूस करना है। और हमको वाचक ओमकार को बना करके उसको अनुभव करने के लिए ये सूत्र लिखा है इन्होंने। तस्य वाचकः प्रणव तज जपस। अगर जप करो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो कहते हैं कि इस प्रकार से जप करने से हमारे 13 प्रकार के जो व्याधियां है, 13 प्रकार के जो बाधाएं होती है जो योग में, वो हट जाती है। उनको मैं बताऊंगा आपको। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अवलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्तेन तराया, दुख दौर्मनस्य, अंग मेज्यत्व, श्वास प्रश्वास सहभुव। मतलब कि 13 प्रकार की बाधा योग दर्शन के अंदर, योग में जो बड़ी बाधा बताई है वो 13। उसमें सबसे पहले क्या होती है? व्याधि। अब यहाँ पर व्याधि जो है उस बीमारी को बोला जाता है। व्याधि से शुरू होकर के अंगों का कांपना, प्राणों का सिद्ध न होना, मतलब कि जाकर के समाधि, एक अवस्था हमारे मन की बहुत अच्छी बन जाती है, फिर उसके बाद वो अवस्था ही गिरने लगती है। तो कहते हैं कि ईश्वर का जब आप ओम जपो, यानी कि ओम जब आप उच्चारित करो, तो कैसे करना चाहिए? उसकी भावना करके उसका उच्चारण करनी चाहिए। तस्य वाचकः प्रणव तज जपस्। तो भावना ईश्वर की, और ईश्वर की भावना कैसे करोगे? कि ईश्वर क्या है? ईश्वर मतलब कि उसका योग दर्शन के अंदर भी एक फॉर्मूला है कि न कालेना नवच्छेदात, यानी कि इससे पहले भी है शायद में योग दर्शन के अंदर वो है, ये भी देखते हैं उसको क्या है, उसके बारे में क्या लिख रखा है, कैसी भावना हमको करनी। हाँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्योंकि मेरे हाथ में। तो देखो, ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कि ईश्वर कैसा है, यहाँ पर 3 सूत्र के रूप में लिख रखा है। आप शायद योग दर्शन पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकता। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम श पूर्वेशामपि न काले पूर्वेशामपि गुरु न कालेना नवच्छेदात, कालेना नवच्छेदात। यहाँ पर तो कहते हैं कि इन 3 सूत्रों के अंदर से इनका वर्णन भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े अर्थ है इसमें लिखे हुए, इनका वर्णन कभी करेंगे। तो यहाँ पर जो अर्थ ईश्वर के लिखे, उनकी भावना करके हमको ये जप करना चाहिए। तस्य वाचकः प्रणव तज जपस् तदर्थ भावना। जब हम इस भावना के साथ हम जप करते, तो जप करने से क्या क्या हमको हो सकता है? तो व्याधि ये प्रकृत प्रत्येक चेतना गभीर अधिगमोप्यंतराय अभावश्य। तो कहते हैं कि इस मात्र जप करने मात्र से, यानी कि योग दर्शन के अंदर यहाँ तक लिखा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से अगर आप जप करोगे तो आप अपने जीवन के जितने भी क्लेश है, दुख ओनली जप प्रक्रिया के माध्यम से आप अपनी अंतरात्मा को अनुभव कर सकते हो। यहाँ योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने यही लिख रखा है। तत् प्रत्यक चेतना आत्मा को बोलते अधिगमोप्यंतराय अभावश्य, यानी कि जो भी व्याधि आदि कहे जाने वाले हैं, विघ्न है, ईश्वर परिधान से नहीं होते, और ईश्वर चेतन प्रसन्न केवल निर्विकार है, वैसा जो यह बुद्धि का प्रतिसंवेदी करता अनुभव करने वाला आत्मा है। तो
ओनली जप प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य ईश्वर को अनुभव कर लेता है। देखो कितनी बड़ी बात लिख रहा है कि छोटी सी बात है, ओनली जप प्रक्रिया। यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई आप कहेंगे प्राणायाम के बारे में, आसनों के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये कहा कि ओनली ओमकार के जप के माध्यम से हम अपने भीतर उतर कर उस गहराई के अंदर जाकर के अपनी आत्मा को हम अनुभव कर सकते हैं। तथा प्रत्यक्ष चेतन अधिगमोप्यंतराय अभावश्य, यानी कि और क्या क्या ये सारी की सारी जितने भी दुख है, क्लेश है, जो भी हमारे जीवन के अंदर आने वाले, सिर्फ जप की प्रक्रिया के माध्यम से उनको हटाया जा सकता है, काटा जा सकता है। ओनली जप की प्रक्रिया के माध्यम से ओम 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 ऐसे करके जप करते रहो, भावना। लेकिन अर्थ ओनली वाणी से नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से, यानी कि उसको जपते रहना और उसकी अर्थ की भावना करनी है। यानी कि हम जो भी अर्थ बोले उसकी भावना होनी चाहिए, यानी कि फीलिंग्स उठनी चाहिए ईश्वर के लिए, वहां पर फीलिंग है। तो कहते हैं कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने सभी क्लेश आदि को हटा सकते हैं। तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने ये बहुत बड़ा, छोटा लगता है कि जप करने से, इसलिए राम नाम का जप बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण, श्री राधे राधे, ऐसे करके हम बहुत सारे जप भारत के अंदर प्रचलन में है। तो ये ओम के जप के माध्यम से भी वही अगर भावना करके किया जाए तो ईश्वर के आप हमको दर्शन हो सकते हैं, अपने अंतरात्मा के दर्शन हो सकते हैं, चित्त शुद्ध हो सकता है, व्याधियां हमारी कट सकती है, व्याधि कटती है, व्याधि स्त्यान संशय, मन का न लगना, मन अस्थिर रहता है, चित्त अस्थिर, व्याधि स्त्यान संशय रहता है, हमको डाउट रहता है कि ईश्वर है या नहीं, व्याधि स्त्यान संशय, प्रमाद रहता है, आलस्य रहता है, आलस्य भी कटने लगता है, प्रमाद भी कटने लगता है। तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है, मैं कहता हूँ कि योग दर्शन के माध्यम से उनको हटाया जा सकता है। इसलिए मैं जप की प्रक्रिया का आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। और बहुत अच्छी बात है, तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस् तदर्थ भावनम, और वाचक ईश्वर का आप ध्यान करो और उसका जो प्रणव है उसका ऐसे अर्थ की भावना करके जप करने से आपकी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा, सिर्फ ओनली जप की प्रक्रिया के माध्यम से। तो सिर्फ मेरा वीडियो बनाने के पीछे भी यही मकसद था। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।